डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज की क्लास में आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th हिंदी आरोह भाग 1 के गद्य खंड में निर्धारित चैप्टर सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक जाबिर हुसैन हैं। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न और उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं सांवले सपनों की याद पाठ के प्रश्न और उत्तर को। आपका पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो इसका उत्तर है, बचपन में सालिम अली की एयरगन से नीले कंठ वाली एक गौरैया घायल होकर गिरी थी। घायल गौरैया को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उसी घटना ने उनकी जीवन दिशा को बदल दिया। तब वे गौरैया आदि पक्षियों की देखभाल करने में, उनकी सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। इसके बाद वे पक्षियों की खोज में नए नए स्थानों पर जाते रहे और पक्षी प्रेमी बन गए। और दूसरा प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली, जिसे शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है, के संबंध में बताया होगा कि वहाँ रेगिस्तानी हवा के झोंकों से सारा पर्यावरण उजड़ रहा है। अब उसे कौन बचाएगा? चौधरी साहब ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के कारण सालिम अली की बातें सुनकर उनकी आंखें नम हो गई, अर्थात उनकी आंखें भर गई थी। देखिए, जिस समय सालिम अली ने यह प्रस्ताव रखा, प्रधानमंत्री के सम्मुख भी गए, उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। और आपका तीसरा प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? तो इसका उत्तर है, D.H. लॉरेंस प्रकृति प्रेमी कवि थे। वे गौरैया से काफ़ी प्रेम रखते थे तथा अपनी छत पर बैठकर गौरैया के साथ काफ़ी समय बिताते थे। इसी कारण लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में बहुत कुछ जानती है। फ्रीडा का आशय लॉरेंस के पक्षी प्रेम को उद्धारित करना था, अर्थात लॉरेंस का पक्षियों के प्रति कैसा प्रेम था, इसे फ्रीडा प्रकट करना चाहती थी और वह यह बताना चाहती थी कि मुझसे अधिक कहीं ज़्यादा वे गौरैया उनके विषय में जानती है। और इस पाठ का चौथा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए, जिसका क है वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो इसका आशय है, सालिम अली भी लॉरेंस की तरह प्रकृति प्रेमी थे। वे प्रकृति से इतना घुल मिल गए थे कि उनका जीवन ही जैसे प्रकृतिमय हो गया था। उनका जीवन भी नैसर्गिक था, तो प्रकृति के प्रति भी वे सरल, सहज, निश्चल एवं अकृत्रिम स्वभाव वाले बन गए थे। नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बनने का आशय यह है कि वे प्राकृतिक परिवेश में तल्लीन रहते थे और प्रकृति के सामने ही उनका स्वभाव पूर्णतया सहज, सरल एवं अकृत्रिम बन गया था। और प्रश्न नंबर 4 का ख है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तो इसका आशय है, सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। यदि कोई अपने दिल की धड़कन उनके दिल में तथा अपने शरीर की गर्मी उनके शरीर में डाल दे तो उन्हें जीवित नहीं कर सकता। वे जन्मजात प्रकृति प्रेमी एवं पक्षी प्रेमी थे। वे मौलिक थे, इसी कारण किसी और की दिल की धड़कन से उनके सपने पूरे नहीं हो सकते, अर्थात काफ़ी प्रयास करने पर भी उन जैसा स्वाभाविक पक्षी प्रेमी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। वे जन्मजात पक्षी प्रेमी थे, अर्थात लेखक के कहने का आशय यह है कि उनके जैसा वर्ड वाचर अभी तक ना तो हुआ है, ना शायद कभी आगे भविष्य में होने की संभावना है। जितना अधिक सालिम अली ने पक्षियों से प्रेम किया, शायद इसीलिए लेखक ने उनकी उस पक्षी प्रेम को इस पाठ के माध्यम से प्रदर्शित किया है। और प्रश्न नंबर
5 का ग है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसका आशय है टापू सीमित आकार का होता है। सालिम अली अपने कार्य क्षेत्र में टापू की तरह सीमित नहीं रहे। वे तो जीवन भर नए नए पक्षियों की खोज में प्रकृति के विशाल परिवेश में घूमते रहे और अपना कार्य क्षेत्र विस्तृत बनाकर अथाह सागर के समान प्रकृति से जो अनुभव प्राप्त किए और उन्हें संजोते रहे। तो इस प्रकार इनका आशय आप लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 6 है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का चित्र खींचा है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, आपको इस पाठ से संबंधित जो चीज़ें अच्छी लगी हो उसे आप अपने मनोभावों के अनुसार लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। मैं आपको उत्तर से संबंधित कुछ संकेत दे रहा हूँ। जैसे आप लिख सकते हैं, सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानी एवं प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें पक्षियों से विशेष लगाव था। वे हमेशा गले में दूरबीन लटकाए रहते थे। वे प्रायः आंखों पर दूरबीन लगाकर पक्षियों के प्रत्येक क्रियाकलाप को निहारते रहते थे। वे पर्यावरण प्रेमी एवं घुमक्कड़ स्वभाव के थे। वे पहाड़ों, जंगलों, झरनों को उन्हीं की नज़र से देखते थे और पक्षियों के मधुर कलरव को संगीत के समान रोमांचकारी मानते थे। इस प्रकार आप इसे और भी अधिक बढ़ाकर लिख सकते हैं। और 7वां प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रस्तुत संस्करण में सालिम अली को जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोया रहने वाला बताया गया है। वह प्रकृति, परिवेश और पक्षियों की सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहते थे। श्री कृष्ण की बांसुरी का मधुर स्वर और यमुना का सांवला जल उन्हें सपनों की याद दिला जाता था। इसी कारण वे सांवले सपनों के मिथक बन गए थे। अतः उन्हें लक्ष्य कर लिखे गए संस्मरण का शीर्षक सर्वथा उचित एवं सार्थक लगता है। देखिए, हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता, इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। और यह शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। तो आप इस पाठ के शीर्षक में टिप्पणी में इस प्रकार से और अधिक बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। और पाठ में रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित आपका यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, पर्यावरण बचाने या संरक्षण के लिए हम निम्न योगदान कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, कूड़ा करकट घर के सामने या खुले में न फेंकें, उसे सिर्फ कूड़ेदान में ही डालें, गंदगी न फैलने दें। नंबर 2, प्रकृति का अवैध दोहन खनन रोकें, पर्यावरण के प्रति जन चेतना जगाने का प्रयास करें। नंबर 3, हम अपने आसपास हरियाली बढ़ाने के लिए पौधों पादपों का रोपण कर इस काम के लिए दूसरों को भी प्रेरित करें। नेक्स्ट पॉइंट है, हम पशु पक्षियों एवं वन्य जीवों की रक्षा करें। छोटे पक्षियों के लिए दाना पानी की यथासंभव व्यवस्था करें। नेक्स्ट पॉइंट है, हम यथासंभव प्लास्टिक की थैलियों या अन्य ऐसी दूषित चीज़ों का उपयोग कभी ना करें जिससे हमारे पर्यावरण को खतरा हो। तो इस प्रकार से आप पाठ में आए हुए समस्त प्रश्नों का और रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे सकते हैं, अच्छे ढंग से अपने मनोभावों को लिखकर प्रकट कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।